हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट और लेटर के बारे में डिटेल में चल के। देखिए, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप लोगों ने ए से जेड तक अभी ABCD पढ़ी होंगी, ABCD के नाम से सुना होगा, उसी को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, जिनको पढ़ते हैं। आइए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। इन्हें अल्फ़ाबेट्स क्यों कहते हैं? A से Z तक जो A to Z होते हैं उनको हम सीरियल वाइज यानी क्रम से लिखते हैं। A से Z तक जो समूह में लिखे जाते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं, उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? तो देखिए, लेटर्स लेटर्स क्या होते हैं? मैं आपसे कहूँ लेटर्स लिखिए, एक लेटर्स लिखिए, कोई भी एक लेटर्स, तो इनमें से किसी भी एक को उठाकर हम यहाँ रख दें तो उसको हम लेटर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उठा लिया K, मैंने ले लिया P, ये क्या है? लेटर्स हैं। क्यों? A to Z ये क्रम से लिखे हुए हैं, ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। वहीं हम इनमें से किसी को उठा के अलग कर दें, उनको ऑर्डर वाइज ना लिखें, क्रम वाइज ना लिखें, सीरियल वाइज ना लिखें, तो क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। किसी ने आपसे कहा कि कोई 5 लेटर्स लिखिए, तो 5 लेटर्स कोई से भी हो सकते हैं। जैसे मैंने K P लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने ये लिखे हैं तो आप भी यही लिखेंगे, तो हम कोई भी लेटर्स लिखते हैं। समझ में आया आपको कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स यानी कि सीरियल वाइज, जब A से लेके Z तक हम उनको समूह में रखते हैं, क्रम में रखते हैं, तो वही अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। वहीं लेटर्स का कोई क्रम नहीं होता, हम कोई भी लेटर्स को कहीं भी पहले लिख सकते हैं, किसी भी, तो वही लेटर्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू।